सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, प्रणाम। सबसे पहले हम सभी भक्तजनों से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी में भेदभाव ना रखें। जब तक भेदभाव रखोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। भेदभाव खत्म हुए शांति अपने आप शुरू हो जाएगी। ना क्रोध रहेगा, ना लालच रहेगा, है ना। तो ये अहंकार वगैरह ये सब मिटने शुरू हो जाते हैं जब सबको एक दृष्टि से देखा जाता है। कोई ये इंसान जान लेता है तो उसकी यहाँ से पूर्ण भक्ति की यात्रा शुरू होती है। क्लियर रास्ता ही यहाँ से शुरू होता है। तो आप किसी जीव के साथ भेदभाव मत रखिए। हो सके तो जीव को समझाने की कोशिश कीजिए कि ताकि वो जाग जाए, उसको सत्य का पता चल जाए। ये आपका फर्ज बनता है। और प्रकृति के साथ मेल मिला के ज़रूर चलिएगा। ये मैं बार बार कहता हूँ कि प्रकृति के बिना, उसके अनुसार चले बिना हम कोई मार्ग जीवन का सफल नहीं बना सकते। क्योंकि सब कुछ पैदा होना शुरू हो जाता है मन में। लोभ है, लालच है, द्वेष है, ये सब पैदा होना शुरू हो जाता है। जब प्रकृति का साथ मेल मिला के नहीं चलता है तो यही होता है। और आपका फर्ज बनता है, आप खुद समय विचार करो। आप उलझन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे जब आप खुद विचार करोगे। किसी की मानना जरूरी नहीं है। अगर आप पे कोई थोपे जा रहा है तो क्या कारण है भाई, क्या मतलब है? मना कर दो ना, क्यों थोप रहा है भाई मेरे को। तो आप खुद हटोगे तब आप जंजाल से निकलोगे, इस पाखंड जंजाल से निकलोगे। क्योंकि शब्दों की पहचान न होने के कारण उलझते ही जा रहे हैं। जो प्राकृत शब्द हैं, प्राचीन शब्द हैं, उनको हम गहराई से नहीं जानते। यही सबसे बड़ा ढकोसला हो रहा है। हर एक मनुष्य ही तो है इस पूरी पृथ्वी पे। मनुष्य ही तो सक्षम है भाषा लिखने में, बोलने में, सोचने में, विचारने में या कुछ करने में। इसके अलावा कौन है भाई? ये तो जानो कि भी मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर एक बुद्धिमान प्राणी है। यही सब कुछ कर रहा है, यानी कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो उलझना क्यों है? सभी अपना अपना मत तो कर रहे हैं। कोई जीव अपना मत चला रहा है, कोई जीव अपना मत चला रहा है। वही एक दूसरे पे थोप थोड़ी सकते हैं कि तू ये करेगा तो तुझे यहाँ रखेंगे, नहीं तो तू देशद्रोही हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। यार ये भाई आपका विचार है। इस संसार में कोई जीव नास्तिक या आस्तिक नहीं है। ये जीव तो परे है। इन द्वैत विचारों से तो बहुत परे है भाई। ये भिन्न भी है। ये द्वैत विचार तो दिखाई भी देते हैं, लेकिन वो तो दिखाई भी नहीं देता। अब किसको नास्तिक कह रहे हो, किसको आस्तिक कह रहे हो, ये तो विचारो। तो समय को विचारना बहुत ज़रूरी है। लिखने वाले तो पता नहीं क्या लिख देंगे, लेकिन वर्तमान में कोई चीज़ हाजिर है या कोई चीज़ उसी की से जुड़ी हुई बैकग्राउंड में क्या थी, ये सब विचारोगे तभी तो पता चलेगा। तो आज हम हमारी एक खुद की हकीकत बताते हैं कि क्या हुआ। कि देखिए, मैंने बताया था ना कि हिंदी की अनुवादित मैंने गीता के बारे में बताया था कि जब मैंने गीता को खोल ही लिया था, थोड़ा सा ही पढ़ा था। वैसे तो मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि एक दो पेज पढ़े थे, उसी में मेरे को पता चल गया था क्या ढकोसला हो रहा है गीता में।
क्योंकि भाई मेरे साथ मैंने जब पढ़ा तो भाई मेरे को तो यही लगा ना ढकोसला है। अब आप ये मत समझिए कि आपको पढ़ना नहीं आया, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ढकोसला मुझे लगा, और क्यों लगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप खुद विचारिए कि वाकई ढकोसला है या सत्य कुछ और है। तो क्या हुआ कि भाई मैंने एक बार थोड़ा सा शब्दों पे विचार करते हैं, यही शब्द हैं इसमें। शब्द क्या हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं प्राचीन, मतलब पुराने बुजुर्गों की एक भाषा चली आ रही है, तो आज भी बोल देते हैं। कई बुजुर्ग तो आज भी बोलते हैं, छोटे से बच्चे को या बड़े को ऐसे बोलते हैं। जब कोई बच्चा ऐसे ही घूमता रहता है गलियों में, तो हमारे बुजुर्ग उसको कहते हैं कि भाई दो आंख सीख ले, दो आंख सीख ले, जिंदगी संवर जाएगी। तो यहाँ जो आंख है, आंख, ये भाई अक्षर को बोला गया है। ये बहुत प्राचीन शब्द है, बहुत प्राचीन। संस्कृत तो कुछ भी नहीं है इस शब्द के सामने, कुछ भी नहीं है। ये बहुत प्राचीन शब्द है, प्राकृत शब्द, मुंह बोला हुआ, लिखा हुआ नहीं है, ये मुंह बोला हुआ है, चला आ रहा। आंख से फिर ये हमारे जब आंख से फिर ये हमारे ये आंख जो था ये आधा था, आधा अधूरा था, दो अक्षरों में, बस दो में ही था ये आंख। अब हमारे जो बुजुर्ग जो आगे थे तो वो तो यही बोलते थे। जब दूसरी भाषाओं के लोग आए तो भाई उन्होंने आके जैसे फारसी, अरबी भाषा में जब भाषा हमारे यहाँ प्रचलित हुई, अरबी और फारसी भाषा बहुत बोली जा रही है, आज भी बोली जा रही है। संस्कृत में ठोक ठोक के भरी हुई भाई। जो प्राचीन संस्कृत है वो कई भाषाओं से मिलकर व्याकरण तैयार किया गया था, जो पाणिनि नाम का था। और वो एक बौद्ध भिक्षु था, उसने अपने चौथा व्याकरण लिखा था, उससे पहले 3 व्याकरण थे। सुधार सुधार के लिखे थे ये, एक जमाने के हिसाब से, क्योंकि आज जमाने में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उसके हिसाब से उसने संस्कृत का व्याकरण तैयार किया था, आज की भाषा के देखते हुए या उस जमाने की भाषा को देखते हुए। तो भाई पाणिनि जी तो भिक्षु थे, वो कोई ब्राह्मण थोड़ी थी, वो तो चौथा भिक्षु था उनका, मेन बौद्धिस्ट का। और ये उससे पहले 3 हुए, तो वो अलग अलग व्याकरण लिख के गए थे काल के हिसाब से, भाई कौन से युग में कौन सा व्याकरण काम करेगा, ये था। यहाँ आश्चर्य की बात नहीं है, यहाँ बात वही है जो हकीकत में है, सत्य है। तो फारसी वालों ने जो आंख था वो उसको अक्षर बोलते थे, अक्षर, अक्षर। तो जो अक्षर से प्रचलित हुआ तो और वो प्रचलित बहुत रहा अक्षर पूरा फैल गया था, और धीरे धीरे आंख भी बीच में बोलते थे, अक्षर भी बोलते थे। तो ये जब धीरे धीरे आया, जैसे कौन सा काल लेते हैं हम, आज से 600-700 साल पहले का काल लेते हैं। उस वक्त अक्षर नहीं बोला जाता था, जैसे आज बोलते हैं ना अक्षर, ये नहीं बोला जाता था। अक्षर बोला जाता था और कड़ी बोली जाती थी। 2 अक्षर या 3 अक्षर जोड़ देते हैं तो वो कड़ी हो जाती थी उनकी, कड़ी, कड़ी जोड़ना। तो ये आज नहीं बोला जाता खैर, लेकिन अब हम कई जगह खैर का यूज करते हैं। खैर, जैसे मैंने बोला कि आज नहीं बोला जाता खैर छोड़ो, ये खैर बीच में आ गया ना, ये किसका माध्यम है?
इसको समझाते हैं क्या होता है इसका मतलब, तब ये गीता समझ में आएगी। और जब अक्षर पूरा प्रचलित हो गया तो कबीर साहिब की वाणी में यही मिलता है। तो ये पूरा इतिहास प्रमाणित है कि जो अक्षर निरक्षर जो आज कहा जा रहा है ये अक्षर था, और खैर का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा, बिखरने वाला टुकड़ा होता है। खैर कोई भी चीज लगाओ आप, किसी छोटे टुकड़े को बनना और मिट जाना ही खैर का मतलब होता है। खैर, अब देखिए खैर और अक्षर कहाँ से कहाँ बदले। शुद्ध हिंदी आई, उससे पहले तो इसका नाम लिपि दिया जाता था, लिपि बोलते थे, अक्षर तो था ही नहीं। तो शुद्ध भाषा में अक्षर हो गया। गीता की बात यहीं आ जाएगी, आप समझते रहिए। तो जो कोई भी चीज है और जो छोटी होती है या बड़ी होती है, जो बनती और बिगड़ती है, उसको खैर बोला जाता है। खैर, अभी भी कोई भी बात अगर आप बोलते हो तो बीच में जब आप उसको छोड़ देना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे? खैर छोड़ो, खैर हो गया, यानी कि वो खत्म हो गया। ये है खैर का मतलब। क्योंकि बात तो आप ही ने बनाई ना, और शुरू करी, उसने सोचा ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये, खैर छोड़ो, कर दी खत्म। तो जो बनता है वो बिगड़ जाता है, उसको खैर बोला जाता है। ध्यान में रखिए, आपको जगाने के लिए है, मैं तो जाग गया। अब आती है, अब अक्षर और खैर को छोड़ दीजिए, ठीक है। शुद्ध हिंदी में क्या बन गया? अक्षर और शर, अक्षर और शर, शर हो गया। बाद में शर प्रचलित हो गया। कैसे? कि जब बुजुर्ग, जब आने वाली पीढ़ी जब सीखने लगी तो उन्होंने खैर, जब पहले तो अक्षर और खर बोला जाता था, उसके बाद अक्षर और शर बोला गया, अक्षर से शर कर दिया। मतलब अब ये शर क्या है भाई? ये कोई भी चीज हो सकता है जो बनता है और बिगड़ जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई भी लगा लो इस प्रकृति में, जो बनता है और जो बिगड़ता है वो खैर हो जाता है, यानी कि वो क्षण। अब देखिए, शर का मतलब खराब होना, बिखर जाना। तो यहां उलझने वाली बात नहीं है। अब ये शर के बाद क्षण आया। वाणियों में क्या बोलते हैं कि जो भी चीज है वो क्षण भर की है। मतलब इस जीवन के लिए भाई कुछ ही समय की है। क्षण भर का मतलब होता है कुछ समय। 100 साल लगा लो भाई, 200 साल लगा लो, 150 साल लगा लो, 1000 साल लगा लो, लेकिन वो क्षण भर के लिए ही माना जाएगा, क्योंकि उसकी लंबी अवधि नहीं है। इसलिए क्षण। एक वाणी भी बोली थी हमने कि माया नहीं है सुहावनी और देह नहीं क्षण भर की, और आदि नाम जाने बिना जीव चढ़े काल की चरखी। तो ये क्षण जो है, ये समय लंबा नहीं होता इसका। क्षण, क्षण हो गया। खर का भी यही मतलब हो गया, अक्षर का भी मतलब, क्षर का भी मतलब यही है। तीनों ही एक है, कोई फर्क नहीं है।
अब आती है अक्षर, वो पूर्ण होता है, वो पूर्ण होता है, क्योंकि क्षर और अक्षर भी, अक्षर बड़ा होता है क्षण से। किससे? इस क्षण भर के पदार्थ से या समय से या कहानी से या किसी और चीज़ों से अक्षर जो है बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि अक्षर से ही क्षर आया है, अक्षर से ही क्षर आया है, अक्षर से ही खैर आया है। ये है। अब जो अक्षर है वो परम अक्षर से आया है, जो विद्यमान है, अनंत है, विराट है। अब यहां से अंदाजा लगाइए, एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे हमने पूर्ण अक्षर बोला, ठीक है, क्या इसकी आवाज देखी है किसी ने? नहीं देखी। क्या इसका रंग रूप ये सब देखा है किसी ने? नहीं देखा। और इसी में सर छुपा हुआ है। देखो, अक्सर जब आपने बोला, ध्वनि बोले, ये ना तो देखेगी ना कोई हो, और इसी में सर का महत्व छुपा हुआ है। कैसे? जैसे अक्सर आपने कुछ भी बोला, बोलते ही खत्म हो गया। जो खत्म हो गया वो सर था, और जो बोला गया वो अक्षर था। दिखाई इनमें से कौन सा भी नहीं दे रहा। लेकिन जब सर को लेके चलते हैं तो सर का मतलब मिटना होता है, खिर जाना या खत्म हो जाना, ये होता है। टुकड़े टुकड़े हो जाना, सर का मतलब यही होता है। और वो आप किसी पर भी ले सकते हो। जैसे अक्सर बोला, पैदा भी हो गया तो लेकिन खत्म हो गया, तो ये भी सर है, छूटने वाला, खत्म होने वाला, बिगड़ने वाला। शरीर पे लेके जाओगे तो ये भी सर है, बना है, बिगड़ेगा। आप सर को किसी एक जगह मत थोपिएगा। सर हर जगह विद्यमान है वर्तमान में, लेकिन ये बनता बिगड़ता है। अक्षर होता है तो अक्षर से ही सर आया है। तो जो परम अक्षर है, जब भाई अक्षर ही नहीं दिखाई देता तो परम अक्षर कैसे दिखाई देगा? अक्षर का कोई आंखें नहीं है तो अक्षर परम अक्षर को कैसे दिखाई देगा? शरीर तो क्षण भर का है, तो अक्षर परम अक्षर को कैसे देखेगा? भाई क्षण भर का जो शरीर है ये तो अक्षर से ही बना ना, तो अक्षर फिर परम अक्षर को कैसे जानेगा कि भी मैं ही आया हूं यहां से? ये है समझने की बात। आप उलझिए मत, ढकोसलों में मत उलझिए। अब क्षीर सागर बोलते हैं लोग, क्षीर सागर। भाई क्षीर सागर का मतलब क्या होता है? वो होता है दूध का सागर। कबीर साहब ने एक वाणी में बोला है कि नीर शीर का करो नवेड़ा। नीर शीर का मतलब क्या होता है? भाई दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि सत्य और असत्य की छानबीन करिए। नीर शीर तो यही होता है ना। समझाने वाले नहीं समझा रहे तो क्या करोगे? नीर शीर, शीर का मतलब दूध होता है भाई। ये संस्कृत का शब्द है। शीर माने दूध, सफेद, बिना विकार का कोई चीज, वो सत्य होता है। एक दूध की संज्ञा दी गई यहां पे कि जो दूध होता है वो चिट्टा होता है, सफेद होता है, बिल्कुल सफेद, उसमें विकार नहीं होता, और उस सफेद को ही सत्य माना गया है।
एक समझने की प्रक्रिया है ये। वो जो सत्य है वो सफ़ेद रंग का नहीं है। बताया गया, समझाया गया है कि दूध की तरह क्लियर है वो, ये बताया गया है। और इस सत्य में जो असत्य घोल जानबूझ के घोला हुआ है उसको जल बोला गया, नीर। जो विकार, ये दवेश, ये अहंकार वगैरह, ये क्या है? ये उस सफ़ेद दूध जो है, ये भी समझाएंगे, उसमें मिला हुआ है ये जल, घोल मोड़। तो क्या कह रहे हैं, समझाने की प्रक्रिया है ये कि जो आप संसारिक जो ये घोड़मोड़ अपने अंदर लिए बैठे हो, उसका पहले नीर सीर कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग कीजिए। आप प्योर सवेत हो जाओगे, निर्लेप हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, चिट्टे हो जाओगे। जो पंजाब में चिट्टा बोलते हैं, चिट्टा किसको बोलते हैं भाई? सफ़ेद कोरे करारे को चिट्टा बोला जाता है, जिसपे कोई लिखाई ना हो, कोई विकार ही ना हो। और इस चिट्टे से चिट आई है। जो सफ़ेद कागज़ की पहले एक चिट होती थी, आज भी बोलते हैं कि चिट दीजिए। वो चिट क्या है? खाली होती थी सफ़ेद कागज़ की, तो उस पर लिख देते थे, उस पर विकार हो जाते थे। उस पर लिखते थे ना, चिट पे कुछ भी लिख देते थे, कोई हिसाब किताब है कुछ भी, तो उसमें क्या हो गए? वो जो लिख दिए वो विकार हो गए। ये समझाने की प्रक्रिया है भाई, ये उलझने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो चिट का मतलब होता है कोरा करारा, चिट्टा मतलब कोरा करारा, दूध का मतलब कोरा करारा। क्षीण सागर का मतलब ये है कि जो आप अंदर से, जो आपका चित्त है, वो ही क्षीर सागर है, दूध का सागर है। उस पर कोई लेप नहीं है, लेकिन जबरदस्ती तूने भर रखे हैं। आप तो कोरे करारे चिट्टे मैदान में बैठे हो अंदर। ये बनता है यहाँ पे, समझोगे तो आगे और चलते हैं। चिट्टा जो होता है, मैंने बताया ना, और चिट्टा को ही चित्त बोला जाता है। जब आप निर्लेप हो जाते हो, निर्विकार हो जाते हो, तो चिट्टे हो जाते हो, और चिट्टे को ही चित्त बोला गया है। एरिया, चित्त को एरिया बोला गया, आवरण बोला गया। जो सूक्ष्म है, जो विकार रहित है, वो क्या है? वो आपका सूक्ष्म शरीर है, चित्त। और आप उसमें हो, वो जिंदा है, लेकिन निर्लेप है, कोरा करारा है। कहते हैं ना, चित्त को खाली करो, मन चित्त बुद्धि, कहते हैं ना, मन चित्त बुद्धि। अब चित्त आपका स्पेशल रहने की जगह है, इस शरीर में स्पेशल रहने की जगह, और वो बिल्कुल निर्लेप है, कोरी करारी है। आप ही बैठे हो और आप ही ने उस मैदान को भर लिया, जो निर्लेप, निर्विकार, दूध जैसा सागर, क्षीण सागर। ये हमारे ग्रंथों में उलझाने में, ये संस्कृत में उलझा के लिख दिया था कि क्षीर सागर में मंथन हुआ था, क्षीर सागर में मंथन हुआ था। देखो तमाशा, पाखंड। कहीं से कहीं ले गए क्षीर सागर को। तो क्षीर सागर यही है, चिट्टा। क्षीर मानी दूध, सागर मानी एरिया, वो तो आपके पास है। क्यों ढूंढ रहे हो आकाश में क्षीर सागर? कहीं और जगह, धरती पर ही तो है, और वो आपके पास है। आप ही तो हो क्षीर सागर, और आप उसमें बैठे हो क्षीर सागर में, भूल गए। क्षीर सागर का मतलब ये होता है भाई, आप ही हो। चिट्टा भी आप ही हो, चित्त, अक्षर भी आप ही हो, लेकिन भूल गए। तो ये कुछ बातें थी। अभी चलते हैं गीता के अध्याय 3 में श्लोक 14 और 15 का। बखेड़ा हुआ है यहाँ पे, कोरा करारा बखेड़ा हुआ है। कैसे? देखिए, भाषाओं के जरिए से मैं बताता हूँ, और वो भाषाएं आज भी सत्य हैं, झूठी नहीं मानी जाती अगर उनको गहराई से सोचते हैं। तो अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को। अब ये कृष्ण जी कौन थे, अर्जुन कौन थे, पूरी तरह मैंने बता तो दिया था भाई। अब आप लेके बैठे हो चित्त में, तो बैठे रहो। आप अपने चित्त में
अपने दूध के सागर में जिसको भी आप बिठाओगे वो आपका विकार है, विकार हो जाएगा वो, क्योंकि आपने दूसरे को बैठा लिया। आप अपने आप बैठे हो और अपने आप को आपने जानना है वहीं का वहीं, किसी दूसरे को नहीं बैठाना। तब आप सफल हो सकते हो। यही तीसरे अध्याय के गीता में तीसरे अध्याय के में श्लोक जो 14-15 है वो सबसे बड़ा गहरा राज खोल रहा है। बताऊंगा नहीं मैं, आप पढ़ लेना कि मामवे माम ये शब्द आते हैं, मामवे माम, ये इनके अर्थ कुछ ऐसे बनते हैं, मुझके, मुझे, या मेरे, या मैं। ठीक है, समझते रहिए। अब ये जो शब्द है मैं, कहाँ से आया? ये मैं शब्द जो था ये हमारा नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि संस्कृत के अंदर इतने ढकोसले रखे हुए हैं ना, गीता में तो दुनिया जहान के ढकोसले भरे हुए हैं भाई। मेरी तरफ से कह रहा हूं मैं, आप क्या समझ रहे हैं, क्या जान रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता। हम अपनी बीती बता रहे हैं। शुरू में वीडियो में बता दिया था कि हम अपनी बीती बता रहे हैं। जब हमने जाना तो ये अर्थ निकले। जैसे मैं का जो मैं है और उसमें डबल कर दिया गया मम। भाई कोई कवि दूसरे की लिखित रचयिता में बदलाव करेगा ही करेगा। आप चाहे ऊंचा कूदे या नीचा कूदे, वो करेगा। वो जो कि तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी छाप नहीं चलेगी। करेगा तो कौन मानेगा उसको? मान लोगे आप तो पीछे वाले को याद करोगे ना कि भाई नहीं ये इसने नहीं लिखा, वो तो उस शुरू में तो उसने लिखा था, यही बोलोगे आप। तो भाई ढकोसले तो ठोकेगा ना। उसको क्या लेना देना है किसी से, किसी के जीवन से? क्या मतलब है? उसने अपनी वाहवाही करनी है और बस चलता बना संसार से। उसने कभी कहा है कि जीते जी मैं मुक्त हो गया? जो मुक्त होता है वो आगे कुछ लिख ही नहीं सकता। ढकोसले, कैसी उल्टी बात हो रही है यार, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा कोई। भाई ये मैं का जो शब्द है ये ईरानी शब्द है, ईरान वालों ने फेंका था यहाँ पे मैं, और ये प्राचीन शब्द हो गया था। और ये मिलीजुली भाषाओं में हो गया मैं। कैसे? जैसे ग्रीक वालों ने भी अपनाया इसको, फारसी वालों ने भी अपनाया इसको, उर्दू वालों ने भी कई जगह अपनाया, नहीं अपनाया, लेकिन फारसी में नहीं अपनाया इसको, अरबी में भी नहीं अपनाया इसको खास तौर पे। फारसी वाले खुद बोलते हैं अपने आप को खुद। और ये मैं, मुझे, मुझको क्या इशारा करते हैं? अरे खुद के लिए इशारा करते हैं भाई, ये खुद के लिए इशारा करते हैं, दूसरे के लिए इशारा नहीं करते। जैसे कैसे हम समझाते हैं, यहां पे हम 3 शब्द लिखें, मैं और मुझे और मेरे। मैंने लिख दिए, मैंने मेरी तरफ से लिखे ना, मैंने अपने लिए लिखे हैं यहाँ पे कि मैं और मुझे और मेरे लिए, या मुझ में, मैंने अपने लिए लिखे। ठीक है, लिख गया मैं। अब यही शब्द कोई और पढ़ेगा तो क्या ये शब्द मुझ पे रिलेटिव होंगे या पढ़ने वाले पे रिलेटिव होंगे? आप खुद विचारिए कि भी मैंने तो अपने लिए लिख दिए, अपने लिए लिखे ना, बात खत्म। अब इन्हीं शब्दों को कोई पढ़ेगा तो वो रिलेटिव किसके बनेंगे? या पढ़ने वाले के बनेंगे या मेरे बनेंगे? भाई पढ़ने वाला भी तो यही पढ़ रहा है ना, मुझे, मेरे लिए, मुझ में या मैं। वो शब्द रिलेटिव जो पढ़ेगा उसी के लिए होंगे। लिखने वाले के लिए भी वही शब्द हुए, पढ़ने वाले के लिए भी वही खुद के शब्द होते हैं। जैसे मैं, अगर हम मैं अकेले को लेके चलते हैं तो कोई माई का लाल वो मैं शब्द दूसरे पे नहीं थोप पाएगा।
कभी नहीं थोप पाएगा। कोई भी पढ़ेगा वो कहेगा मैं, कोई भी पढ़ेगा वो कहेगा मैं, वो दूसरे की ओर इशारा करेगा ही नहीं। मैं का ही अर्थ ये होता है मेरे लिए। अगर कोई पढ़ेगा मेरे लिए तो किस पे जाएगा? खुद पे जाएगा ना। लिखा है बाहर मेरे लिए तो खुद पे जाएगा वो। ये इशारे खुद के करते हैं। मैं जो होता है भाई, मैं से शुरू करो ना। ये मैं से शुरू होता है, खुद से शुरू होता है ये। जैसे मैं, मुझे, मेरे लिए, मुझको। अगर यही शब्द मैं लिख दूंगा और कोई पढ़ेगा तो क्या वो लिखने वाले पे जाएंगे या पढ़ने वाले पे जाएंगे? वो हमेशा से पढ़ने वाले पर ही जाएंगे भाई। कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपने लिख दिया मुझे और किसी और ने भी पढ़ा तो वो भी यही पढ़ेगा मुझे खुद को। बात वहीं आती है ना। अब मुझे अगर लिखा गया, मिल गया और पढ़ लिया किसी ने तो वो खुद पे ही जाएगा, नहीं कि दूसरे पे जाएगा, नहीं कि जिसने लिख के गया उस पे जाएगा। कि मैं, कोई भी माई का लाल पढ़ेगा तो खुद पे ही थुपेगा मैं। और यही मैं आगे दो अक्षरों को बढ़ावा देता है। झे, एक अक्षर को दिया झे, और मैं भी आ गया और झे भी आ गया। वो मैं तो विद्यमान है ना, खुद के लिए विद्यमान है वो मैं। मुझे भी खुद के लिए ही होगा। मेरे, मैं आ गया मेरे, तो वो भी खुद के लिए होगा। और मुझको तो वो भी खुद के लिए ही होगा, क्योंकि उनमें मैं प्रचलित है, पहला अक्षर। और जब मैं को अकेला करते हैं तो मैं पे आएगा, और मैं से ही ये मुझे, मेरे, मुझको ये शब्द चालू हो जाते हैं। मैं नहीं होगा तो ये शब्द नहीं बनेंगे, और मैं इसमें विद्यमान है। और मैं किसका अर्थ है? खुद का अर्थ है। तो देखिए गीता में अध्याय 3 में क्या लिखा है। बहुत पाखंडी लोग इसको वो करवा रहे हैं। गीता अध्याय 3 में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं हिंदी अनुवाद करूंगा, संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ूंगा भाई। आप खुद को विचारना है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ।